dear students, parents and teachers. आज हम 10 लाइफ स्किल्स के बारे में जानकारी लेंगे। एज ग्रुप है 3 to 6 years ओल्ड। मेरा प्रयास है मैं हिंदी में आपसे बात करूं। इफ देर इज मराठी अवर मातृभाषा, हिंदी इज अवर राष्ट्रभाषा एंड इंग्लिश इज अवर ग्लोबल लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज। लेकिन क्या होता है, कभी कभी जो भी मराठी पेरेंट्स होते हैं उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, और जो भी आउट ऑफ स्टेट्स के पेरेंट्स होते हैं उनको मराठी समझ में नहीं आती है, और इंग्लिश का तो बहुत ही डिफिकल्ट है। पेरेंट्स इतना फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। फिर सबसे अच्छी और सबसे समझने वाली भाषा मैं हिंदी को ही मानती हूँ। हर जगह कहाँ भी जाए हम हिंदी बोल सकते हैं, सुन सकते हैं और समझ भी सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम होता है मराठी और इंग्लिश का। एक गाना है, देशभक्ति पर गाना है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा सारे अनेक है। तो जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ तो एक रिलीजन नहीं होता है, एक लैंग्वेज नहीं होती है। जहाँ भी हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं वहाँ भी एक लैंग्वेज बोलने वाले बच्चे वहाँ नहीं, सभी जगह से बच्चे आते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ रिलीजन एंड लैंग्वेज भी उनकी अलग अलग होती है। लेकिन ये जो भी तो वहाँ तो बहुत प्रॉब्लम होता है, जैसे कम्युनिकेशन में, समझने में भी। तो इसके लिए मैंने सोचा हिंदी तो बहुत आसान है, हम बोल सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो इसीलिए आज का मेरा प्रयास है मैं आज आपको जो भी जानकारी देने वाली हूँ वो हिंदी में देने वाली हूँ। मेरा एक एक्सपीरियंस है, मैंने इसके पहले जो भी एजुकेशनल वीडियोस बनाए हैं तो मैंने मल्टी लैंग्वेज यूज़ की है, लेकिन ज़्यादा मराठी यूज़ की है। तो पेरेंट्स का फीडबैक है कि अगर हिंदी में दिया तो सारे पेरेंट्स समझ जाएंगे। तो ये जो मैंने उनका सोचा, उनके लिए सोचा, और मैं भी प्रयास ही कर रही हूँ। तो अगर कोई गलती हो गई तो माफ कर देना, लेकिन मैं ऑनेस्टली मैं प्रयास करूंगी कि जो भी मुझे बताना है, जो भी मुझे समझाना है वो मैं अच्छे तरीके से आप तक मैं पहुंचने का मैं प्रयास करूँ। तो आज हम देखेंगे 10 लाइफ स्किल्स, जैसे वो WHO ने डिफाइन किया है और हमारी नेशनल पॉलिसी है 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो बहुत सारा चेंजेस है उसमें, बहुत सारे करिकुलम में चेंजेस है, एक्टिविटीज में है, और उसमें जो भी 10 लाइफ स्किल्स है, 10 कोर वैल्यूज है और 10 वैल्यूज है। तो उसी मतलब उसका इतना इम्पोर्टेंस है, उसकी इतनी नीड है। तो अगर हम शुरू से ही, जैसे उन्होंने लेवल्स बनाई है, प्री स्कूल लेवल्स, मतलब 3 to 6 years की है, 6 to 8 years की है, तो उसके हिसाब से उन्होंने सिलेबस भी डिजाइन किया है। और जो भी ये 10 लाइफ स्किल्स है, 10 कोर वैल्यूज है और 10 वैल्यूज है, तो वो उसके हिसाब से पूरा सिलेबस स्ट्रक्चर हुआ है। तो आज देखेंगे। तो यहाँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है। तो यहाँ आप देख सकते हो एज ग्रुप है, यहाँ क्लासेस है, यहाँ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है, मतलब कितने साल लगेंगे, और यहाँ है पेडागोजिकल एंड करिकुलर स्ट्रक्चर। तो यहाँ है 3 to 6 years एंड 6 to 8 years, इसको हम फंडामेंटल बोलते हैं। तो इसको स्कूलिंग का पीरियड है 5 years,
और प्री स्कूल से लेके फर्स्ट एंड सेकेंड स्टैंडर्ड के बच्चे ये फाउंडेशनल लेवल में आते हैं। अभी प्रिपरेटरी लेवल में थर्ड टू फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, उनका एज ग्रुप है 8 to 11। मिडिल स्कूल के बच्चे जो भी है उनका क्लासेस है 6, 7 and 8 एंड इसका एज ग्रुप है 11 से लेके 14 तक। और सेकेंडरी स्कूल का जो भी स्कूलिंग ईयर है वो 4 इयर्स का है, क्लासेस है 9 to 12, 9, 10th, 11th and 12th एंड उनका एज ग्रुप है 14 to 18। तो नाउ आप देख सकते हो यहाँ सक्सेस का ट्रायंगल है। तो सक्सेस का ट्रायंगल में क्या है, यहाँ स्टूडेंट है, यहाँ टीचर है और यहाँ पेरेंट है। तो यहाँ स्टूडेंट तो ऑल एजेस के हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 3 to 6, 6 to 8, 8 to 11 लाइक दैट। यहाँ टीचर और यहाँ पेरेंट्स है, तो ये चेंज होने वाला नहीं। अगर हमें सक्सेस मिलाना है, सक्सेसफुल बनना है, हमको भी हमारे बच्चों को भी सक्सेसफुल बनना है, तो ये ट्रायंगल होना बहुत जरूरी है। तो ये इसका मतलब क्या है, देखो द डॉट nurtures a three-way connect between teacher, parent and child, helps create an enriching and safe learning environment for kindergarten children to engage and learn. Now, top 10 core life skills recommended by WHO, जागतिक आरोग्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या है ये 10 लाइफ स्किल्स है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल है, डिसीजन मेकिंग है, क्रिएटिव थिंकिंग है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल है, सेल्फ अवेयरनेस बिल्डिंग स्किल है, एम्पैथी, कोपिंग विद स्ट्रेस एंड कोपिंग विद इमोशंस। नाउ हम डेफिनेशन देखेंगे। स्किल्स दैट आर नेसेसरी फॉर एवरीडे लाइफ। Life skills are defined as a set of personal skills as well psychological competencies that are necessary for a person to participate in everyday life. With these skills, देखो ये इंग्लिश में है, मैं थोड़ा आसान करके बताती हूँ। जो भी ये 10 लाइफ स्किल्स है, तो बचपन से ही जब हम सब परिस्थितियों का सामना कैसे करना है, ये अगर हम बच्चों को सिखाते हैं, जैसे एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी फिजिकल हेल्थ होती है, हमारी मेंटल हेल्थ होती है, हमारी इमोशनल हेल्थ होती है, हमारा सोशल स्किल्स होते हैं और हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ भी होती है। तो जैसे हम वन वे थिंक करते हैं कि जनरली हम कैसे सोचते हैं, हाँ एकेडमिक का ट्रैक ही हम देखते हैं कि जैसे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लर्निंग टीचिंग लर्निंग सिस्टम है, वही उसमें ही उनको ज़्यादा अच्छा आउटपुट मिलना चाहिए, मतलब स्कोर होना चाहिए। लेकिन दूसरे एंगल से हम अगर देखेंगे तो लाइफ सक्सेसफुल बनाना है, लाइफ में हमें आगे जाना है, हमारा फ्यूचर अच्छा बनाना है, तो ये सारे स्किल्स हमारे अंदर होना जरूरी है। तो ये सब स्किल्स हम अगर बचपन से ही जैसे बच्चों में डाल दे तो आगे जाके कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जैसे हम देखते हैं, देखो पुराने जमाने में इतनी तो ऐसे स्कूल नहीं थे, टेक्स्ट बुक सिलेबस ऐसा कोई नहीं था, फिर भी जैसे फॉर एग्जांपल हम देखेंगे जैसे मैया यशोदा ने पूरा स्टोरीज बता के उनको सेल्फ डिसिप्लिन और हेल्थ की केयर ऐसे अपने श्री कृष्ण को उसने अपना बचपन की परवरिश की। और राजमाता जिजाऊ अगर हम देखेंगे तो उन्होंने भी रामायण महाभारत श्री कृष्ण और जो भी गॉडेस होते हैं, साधु संत बोलते हैं हम, उनकी कहानियां बता बता के उनको पूरा उनकी परवरिश की और आगे जाके वो हमारे पूरे भारत के स्वराज्य के पूरे राजा बने। तो संस्कार तो हर जगह होने चाहिए बच्चों के लिए, घर में भी और स्कूल में भी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो 10 लाइफ स्किल्स है वो पूरे स्कूल में ही सिखानी चाहिए। तो ये हर जगह, हर सिचुएशन में, हर मोड में और मतलब पल पल हमें ये
बच्चों को परवरिश में ये हमें पूरा उसका ट्रेनिंग देना चाहिए। अभी देखेंगे हम। हाँ, अभी यहाँ देखो, ये एक ग्रीक टीचर है, पेस्टोलॉजी उसका नाम है। तो उनका कहना क्या है, अभी ये मराठी में है। एखादे मूल 7 वर्षे माझ्याकडे सोपवा, त्यानंतर ते मूल परमेश्वर अथवा सैतान कोणीही न्यावे, ते त्या मुलाला बदलू शकत नाही। अभी ये जो सेंटेंस है, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इनका एक बुक है, अगम्य जिद्द। ये बुक तो हर एक फैमिली में होना चाहिए। ये जो बुक है ना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, तो और उनका एक और भी एक उनके तो बहुत सारे बुक्स हैं बच्चों के लिए, तो वो हर एक फैमिली में होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा अगर कोई बच्चा बचपन से ही, मतलब जैसे उसका जन्म हुआ है और 7 ईयर तक वो मेरे पास छोड़ दो, फिर मैं उसे इतनी अच्छी मतलब परवरिश, उसके संस्कार, उसका एजुकेशन में ऐसे बनाऊंगा, तो आगे जाके उसके फ्यूचर में कोई भी अच्छा या बुरा पर्सन, अच्छा या बुरा पर्सन उसके लाइफ में आए, उसको कितनी भी डिफिकल्टीज आए, समस्या आए, तो उसके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला, बिकॉज वो 7 ईयर में ही सब कुछ सीखा है। आपने सुना होगा, जैसा अभिमन्यु ने अपने माँ की कोख में ही सब कुछ सीखा था। जैसे अभिमन्यु को सब नॉलेज था, जैसे उसके मम्मी ने जब वो कोख में था, मतलब उसका जन्म भी नहीं हुआ था, तब भी वो स्टोरी बताती थी अभिमन्यु को। लेकिन स्टोरी बताते बताते उसको कुछ अच्छी बातें सुनाते सुनाते वो सो गई, और लास्ट में उसको जो भी कुछ समझ में नहीं आया, तो हम बोलते हैं वो जो भी महाभारत का युद्ध हुआ उसमें वो चक्रव्यूह था, और अभिमन्यु को वो पता नहीं चला कि वो चक्रव्यूह से बाहर कैसे आना है। तो उसी तरह जब हम अपने छोटे बच्चों को इतना अच्छा अच्छा दे, बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करके उनकी तरफ, उनके लिए उनकी फिजिकल मेंटल हेल्थ, उनका इमोशनल हेल्थ पूरा संभाले, उसकी तरफ हम ज़्यादा केयर करें, तो आगे जाके हमारे बच्चे बहुत अच्छे बनते हैं। तो छोटे बच्चों के लिए क्या नीडफुल है, ज़्यादा तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो हम ये तो आते जाते हम बच्चों को सिखा सकते हैं। पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें, टीचर्स का भी है। तो सभी जगह अगर बच्चे सीखते हैं तो परमानेंटली वो उनके अंदर पूरा बैठता है। तो देखो अभी ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, रिस्पेक्ट एवरीवन है, don't be rude or don't pull other down, learn to take care personal property, be punctual, be generous and thoughtful, help others, be polite and kind, listen before speak, be grateful, say thank you and sorry। इतने छोटे छोटे अच्छी अच्छी बातें हैं, अगर हम बच्चों को आते जाते अगर सुना, मतलब हम बताएं, कोशिश करें, उनको ट्रेनिंग दे, तो बच्चे बहुत अच्छे तरीके से वो समझाते हैं और इम्प्लीमेंट भी करते हैं। By implementing these techniques and strategies, educators and caregivers can support the holistic development of preschool children। holistic development मतलब सर्वगुण मतलब संपूर्ण विकास हम बोलते हैं। aged 3 to 6, fostering academic readiness, social emotional skills, physical health and moral values as per the guidelines of National Education Policy 2020। अभी यहाँ देखो लाइफ स्किल्स है यहाँ, तो यहाँ कम्युनिकेशन स्किल है, यहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, डिसीजन मेकिंग स्किल है, सोशल स्किल्स है, इमोशनल रेगुलेशंस है, सेल्फ केयर है, टाइम मैनेजमेंट है, रेजिलियंस है, एम्पैथी है और टीम वर्क है। तो इसका मीनिंग क्या है, देखो कम्युनिकेशन स्किल मतलब क्या है कि हमें एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए, कैसी बातें करनी चाहिए, किस वॉइस टोन में बोलना चाहिए, पोलाइटली बोलना चाहिए, काइंडफुल, हमारा टॉक उतना पोलाइट होना चाहिए, सॉफ्ट स्किल चाहिए उसमें, मतलब
अच्छे तरीके से और मीठी बातें होनी चाहिए, कुछ भी अब्यूज वर्ड होना नहीं चाहिए, गलत वर्ड्स नहीं होने चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है। कोई भी छोटा बड़ा प्रॉब्लम हो तो शुरू से ही अगर हम बच्चों को ट्रेनिंग देंगे और कैसे सॉल्व करना है, तो बच्चे आगे जाके कितना भी बड़ा प्रॉब्लम उनके लाइफ में आ गया तो वो सॉल्व कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन क्या लेना है, सही गलत का अवेयरनेस उनको चाहिए, राइट रॉन्ग का अवेयरनेस उनको चाहिए, मतलब क्या बुरा है, क्या अच्छा है, तो और क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो जो डिसीजन मेकिंग है वो बच्चों को आना चाहिए। उसके बाद है सोशल स्किल्स, जैसे बच्चे सोसाइटी में, समाज में, घर घर के बाहर, स्कूल में भी एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं, उनका इंटरेक्शन कैसा है, वो एक दूसरे के साथ कैसे बोलते हैं, एक दूसरे को कैसे रिस्पेक्ट देते हैं, वो हुआ सोशल स्किल्स। इमोशनल रेगुलेशंस में बच्चों को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, उनको जो चीज़ चाहिए वो उसी टाइम चाहिए, तो वो सब बहुत सारे इमोशंस होते हैं, देर आर मल्टीपल इमोशंस। लेकिन हम जो जानते हैं, बहुत गुस्सा करता है, बहुत एक्साइट होता है, बहुत अच्छा है, बहुत बुरा है, रोता है, हंसता है, खेलता है, बहुत मस्ती करता है। तो ये जो रेगुलेट होना चाहिए उनके अंदर, जो भी गुस्सा है, एंगर है, स्ट्रेस है, वो उसको बैलेंस कैसा करना चाहिए उसका ट्रेनिंग हमें देना है। सेल्फ केयर है, खुद की केयर कैसे लेनी है, खाना पीना है, सोना है, और क्लीनलीनेस है, टाइम पे सब कुछ करना है, उसका भी नॉलेज हमें उनको देना है। पूरी टाइम मैनेजमेंट में क्या है, पूरा वर्क जो भी है, जो भी कुछ एक्टिविटी है, डे टाइम की, नाइट इवनिंग की, वो टाइम पे होनी चाहिए, मतलब टाइम की वैल्यू हमें बच्चों को बतानी है। जैसे जल्दी उठना है, टाइम पे पूरा प्रिपेयर होना है, पढ़ाई जल्दी खत्म करनी है, उसी टाइम में पूरा करना है, तो आगे जाके बच्चे, अगर एग्जाम के दिन बच्चों को कवर करना नहीं आता है, पेपर लिखने में ज़्यादा दिक्कत आती है, ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसकी प्रैक्टिस अगर हम डे टू डे लेते हैं, पूरा टाइम में ही होना चाहिए, तो ये बच्चों को समझ में आता है। रेजिलियंस मतलब जैसे बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, डिफिकल्टीज होती है, कुछ नर्वस होते हैं बच्चे कभी कभी, तो सिचुएशन जैसे चेंज हो जाती है वैसे बच्चों का इमोशन भी चेंज हो जाता है, तो उसको कैसे टैकल करना है ये हमें बच्चों को सिखाना है। मतलब बच्चों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जैसे हम हाँ बोले तो अच्छी बात है, ना बोले तब भी अच्छी बात है, तो वो एक्सेप्टेंस होना चाहिए बच्चों के अंदर। एम्पथी, एम्पथी मतलब जैसे दूसरों का हैप्पीनेस भी है, दर्द भी है, वो महसूस करना। जैसे कोई बच्चा गिरता है, रोने लगता है, तो उसको क्या दर्द है, वो पेन्स बच्चों को समझ में आना चाहिए, तो उसकी जगह हम अगर है तो हमें भी कितना दर्द होगा, ये बच्चों को महसूस होता है। टीचर इतना जिम्मेदारी से पढ़ाती है, पूरा एफर्ट्स लेती है, मम्मी इतना घर पे पूरा काम करती है, पापा बाहर जाके इतना काम करते हैं, अर्निंग करते हैं, स्कूल फीस देते हैं, ये सारा को बच्चों की सोच में आना चाहिए। तो बच्चों की ये सोच कैसी बनानी है, ये पेरेंट्स का भी काम है और टीचर्स का भी काम है। अभी टीम वर्क कैसे करना है, अभी देखो क्लासरूम में भी ऐसा है कि टीम वर्क ही होता है, अगर ग्राउंड पे चले जाए तो वही खेलना भी है, वो टीम वर्क से नहीं खेलेंगे तो वहाँ भी झगड़े हो जाएंगे बच्चे, वो खेल ज़्यादा अच्छा नहीं खेल सकेंगे, तो टीम वर्क में कैसे खेलना है, कैसे रहना है, ये बच्चों को उसका महत्व क्या है, ये बच्चों को हमें सिखाना जरूरी है। Creating these activities for young children aged 3 to 6 that develop life skills can be both fun and educational. Here's a list of simple and engaging activities tailored to this age group. तो जैसे हम activities लेते हैं, कुछ सिखाते हैं, कुछ समझाते हैं, तो वो तो उस टाइम उस उनका एजुकेशन भी होना चाहिए, मतलब वो सीखना भी चाहिए, और उनको जैसे जॉय भी, फन भी, प्ले एंड लर्न लाइक दैट, ऐसी मेथड होनी चाहिए।
अभी ये एक्टिविटी देखो, इतनी छोटी है, इतनी आसान है, तो इसके लिए तो कुछ भी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फाइनेंशियल लिटरेसी है तो मनी वैल्यू क्या है, मनी मैनेजमेंट क्या होता है, मनी कहाँ से आते हैं, पैसे कहाँ से आते हैं, उसका सही यूटिलाइजेशन कैसे होना चाहिए, ये तो हमें बचपन से ही बच्चों को बताना है। आगे जाके जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो समझ में नहीं आता उनको कि उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, और उसका प्रपोर्शन पूरा चेंज हो जाता है। जैसे एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती है और पैसा कम पड़ता है। सभी पेरेंट्स एक जैसा अर्निंग नहीं करते, सभी पेरेंट्स को एक जैसा प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं होता है, तो इसीलिए उनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड अलग हो जाती है। स्कूल की फीस, हर एक स्कूल की फीस भी अलग अलग हो जाती है। लेकिन ये कॉमन थिंग है, अगर हर एक फैमिली में अगर हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है, तो जैसे हम बताते हैं तो ये हम प्ले वे मेथड से हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि अगर हम कुछ पैसे बच्चों को देते हैं, अवार्ड अवार्ड देते हैं, चलो अच्छा काम किया, ये 50 रुपीज़, चलो अच्छा एग्ज़ाम में आपका मार्क्स आए तो इसके लिए 100 रुपीज़ है, कोई कंपटीशन है, कोई मेहमान लोग घर पे आते हैं तो वो भी दे के जाते हैं खिलौने के लिए और मिठाई के लिए। तो बच्चों को ये भी सिखाना है, सब कुछ करना है, टॉयज भी लाने हैं, सेविंग्स भी करना है, एजुकेशन का भी उसका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो कोई अगर ये 3 जार है, टॉयज की है, सेविंग्स की है, एजुकेशन की है, तो इस जार से हम पेंसिल ला सकते हैं, नोटबुक खरीद कर ला सकते हैं, सेविंग से हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारा कुछ ड्रेस है, कहाँ आना जाना है वो कर सकते हैं, यहाँ किसी को हेल्प भी कर सकते हैं हम। और ये टॉयज हम जो भी ये सेविंग्स हुआ है टॉयज के जार में, उससे हम खिलौने खरीद कर ला सकते हैं। अभी ये दूसरी एक्टिविटी है टॉय स्टोर प्ले। जैसे मनी, जैसे हम जाते हैं ना, हमारे साथ बच्चे होते हैं, जहाँ हम घूमने जाते हैं, मॉल में जाते हैं, शॉप में जाते हैं, सब्जी लाने को जाते हैं, तो वहाँ बच्चों को ये भी सिखाना है कि हम कोई भी चीज़ अगर घर पे लाते हैं, खरीद कर लाते हैं, तो उसको हमें पेमेंट पे करना पड़ता है। तो ये भी हम बच्चों को घर में भी हम सिखा सकते हैं, और स्कूल में भी ऐसी एक्टिविटी हम ले सकते हैं। तो ये सेटअप में तो ज़्यादा कुछ लगने वाला नहीं है, तो क्रिएट ए स्मॉल टॉय स्टोर है विथ टॉयज है, तो बच्चे घर से अलग अलग छोटे छोटे टॉयज ला सकते हैं। मनी भी है, तो हम मनी तो रियल मनी तो नहीं, लेकिन कुछ कार्ड से हम मनी बनाएंगे, तो उसके ऊपर कॉइन्स बनाएंगे, 50 पैसे, 1 रुपी, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़, ऐसे कॉइन्स बनाएंगे, रुपीज़ का नोट्स, ऐसे एक्टिविटी बनाएंगे, तो बच्चों को उसका नॉलेज मिल सकता है। तो यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है कि आप रियल मनी उनको दें। यहाँ है टाइम मैनेजमेंट। अभी टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, बच्चों को बहुत टाइम लगता है किसी भी मतलब जैसे वो स्कूल जाना है, खाना खाना है, खेलना है, पढ़ाई करना है, राइटिंग करना है, लर्निंग करना है, तो बहुत टाइम लेते हैं बच्चे, तो उनको टाइम की वैल्यू को बतानी है। टाइम मैनेजमेंट कितना इम्पोर्टेंट है शुरू से ही आगे की लाइफ में भी, तो उनको बताना है। तो जैसे आप ये एक्टिविटी बना के अपने वॉल पे, घर पे आप पेस्ट कर सकते हो, नहीं तो हर एक क्लासरूम में भी एक होता है, टाइम टेबल तो होता ही है क्लासरूम में, तो कौन से टाइम पे क्या एक्टिविटी है, मतलब बच्चों को पता होता है अभी मैथ्स का पीरियड है, उसके बाद इंग्लिश का है, उसके बाद एसएसटी का है, लंच ब्रेक है, खेलने का भी पीरियड है, लाइक दैट। बट घर में भी ऐसा भी होना चाहिए, जैसे बच्चे उठते हैं स्कूल के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं, उसके पहले तो बहुत परेशान करते हैं कि जैसे ब्रश करना है, नहाना है, ब्रेकफास्ट लेना है, दूध पीना है, ड्रेस पहनना है, तो वो उसके लिए बहुत टाइम लगाते हैं। फिर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है स्कूल बस चली जाती है,
कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्कूल में लेट जाते हैं बच्चे, तो बहुत सारा पंक्चुअल टाइम में होना चाहिए। तो ऐसे अगर आप छोटी सी एक्टिविटी बना के घर में चिपका सकते हो, तो देखो आपको ये स्कूल टाइम है, देखो आपका ये लंच आपका खाने का टाइम है, सोने का है, खेलने का है, यहाँ आप टीवी देख सकते हो, तो बच्चे ये घड़ी देख के ही अपने आप पूरी एक्टिविटी कर देंगे। अभी डिसीजन मेकिंग, बच्चे छोटे होते हैं तो उनको डिसीजन लेना तो बहुत मतलब ये हार्ड टास्क है, नहीं ले सकते ना। तो हमें उनको गाइड करना है, हमें उनको कुछ टेक्निक्स बताने हैं। तो कभी कभी उनको कंफ्यूजन में आते हैं भी, क्या करूँ क्या नहीं नहीं करूँ, खेलना है या पढ़ाई करनी है, तो बाहर जाना है, तो सोचते हैं बच्चे। देखो अभी ये दो बच्चे हैं, सारे इतने सारे खिलौने उनके सामने हैं, अभी वो ये सोच रहे हैं अभी ये खेलना है या ड्राइंग करना है या पेंटिंग करना है, तो उनको ही सोचने दो, वही लेंगे डिसीजन अपना। तो उसका भी ट्रेनिंग बच्चों को बचपन से ही देना है, वो लेंगे। क्या करना है तो भी मीठी बात, मीठी मीठी बातों से कुछ आइडियाज रहते हैं, तो बच्चे बहुत अच्छे तरीके से सुनते हैं। अगर हम गुस्से से बोलेंगे तो बच्चे बिल्कुल सुनेंगे नहीं। तो अभी कैसे ना, अगर हम बोलते हैं पढ़ाई करो तो बच्चे बोलते हैं खेलना है। खेलने के बाद फिर हम कुछ बोले तो बोलते हैं हम थक गए हैं, टीवी देखना है, मोबाइल देखना है। तो ठीक है, तो उनका उनके लिए ये टाइम टेबल भी बन जाएगा, और उनके लिए उनका खुद का डिसीजन मेकिंग भी वही करेंगे। लेकिन सही तरीके से अगर हम उनको प्रॉपर गाइडेंस करेंगे तब। बाद में क्या हो जाता है, हाँ देखो ये है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। कभी कभी देखो सडनली कुछ भी हो सकता है बच्चों के बीच में, कभी कभी खेलते भी है, कभी कभी मारपीट भी करते हैं, रोते हैं, एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते भी है, गुस्सा भी करते हैं। तो हम बोलते हैं उसको संघर्ष निराकरण, झगड़ना। तो उसको कैसे बैलेंस करना है, फिर नॉर्मल मोड में कैसे आना है, तो ये इसका भी ट्रेनिंग अगर हम खिलौने के माध्यम से बच्चों को दे दे। इमोशंस होते हैं ना, जहाँ बच्चे कई फेस है, सैड का है, हैप्पी का है, क्राइम का है, और ये पपेट है, तो उसके माध्यम से अगर कुछ प्लेवे मेथड से हम उनको सिखाए तो समझ में आ जाता है। गोल सेटिंग, अभी देखो गोल सेटिंग ये क्या, हम कभी कभी सोचते हैं जनरली कि ये बड़ों का काम है, बड़े बच्चों का काम है बड़ों का। तो ऐसा नहीं है, गोल सेटिंग तो बचपन से ही सिखाना चाहिए। गोल सेटिंग तो हर एक काम में होता है, पढ़ाई के बारे में है, खेलने के बारे में है, और कुछ देखो यहाँ तो ये गार्डन में फ्लावर प्लांट है, तो ये छोटी पानी दे रही है, तो गोल सेटिंग में कैसे है, अगर बच्चों को हम ये सिखाते हैं, अगर कुछ सीड्स प्रोवाइड करते हैं, पॉट है, मिट्टी है, तो देखो आज आपने ये पौधा लगाया, धीरे धीरे आपको रोज इसका ऑब्जर्वेशन करना है, कैसे कैसे बड़ा होता है वो, छोटा प्लांट कितना बड़ा होता है, कितने दिन में होता है। जैसे हमें फूड की ज़रूरत है, सिमिलरली वो छोटे प्लांट को भी फूड की ज़रूरत होती है, मतलब उसको हवा चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको सनलाइट चाहिए। ये सब हम बच्चों को सिखाते हैं, और धीरे धीरे एक दिन 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ इतने सारे सुंदर फूल आने वाले हैं। ये बच्चों को शुरू से ही हमें बताना है, तो बच्चे वेट करते हैं, क्यूरियस हो जाते हैं। तो ये हुआ उनका गोल सेटिंग, और जो भी फाइनल में उनका ये पूरा होता है काम, तो वो बहुत हैप्पी होते हैं। तो उसके लिए भी आपको कुछ भी मतलब मार्केट में जाकर कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, पैसों की ज़रूरत नहीं। अगर स्कूल में हो तो किसी एक स्कूल का कॉर्नर हम यूज़ कर सकते हैं बच्चों के लिए। अगर घर में भी हो तो इतने पुराने छोटे छोटे पॉट्स होते हैं, मिट्टी होती है, छोटे छोटे सीड्स होते हैं, तो वो आप प्रोवाइड करो बच्चों को, और देखो प्रैक्टिकली उनका गोल सेटिंग कैसे होता है।
बाद में है पब्लिक स्पीकिंग। कभी कभी छोटे बच्चे हमें समझ में नहीं आता है, अगर क्लास में 20-30 बच्चे हैं, घर में भी ऐसा कभी कभी होता है, बच्चे कभी कभी बहुत टॉकेटिव रहते हैं, कभी कभी कुछ बोलते भी नहीं है, तो समझ में नहीं आता कि उनके अंदर डर है या कॉन्फिडेंस नहीं है या उनको नॉलेज नहीं है, बोलना नहीं चाहते, ऐसे हमें भी समझ में नहीं आता है। लेकिन बोलना तो जरूरी है, आगे जाके उनको प्रेजेंट होना है, आगे जाके उनको अपना नॉलेज बढ़ाना है। तो इसके लिए बचपन में ही उनको पब्लिक स्पीकिंग की आदत अगर हम डाल दें छोटी छोटी एक्टिविटी के माध्यम से, तो बहुत आसान बन जाता है। अभी ये फॉर एग्जांपल देखो, ये एक क्लास के बच्चे हैं, यहाँ कुछ एक्टिविटी है, फ्रूट्स है, फ्रूट्स का इंट्रोडक्शन देना है। तो यहाँ फ्रूट्स रखे हैं, तो उसमें अभी ये स्टूडेंट है ना, बनाना का इंट्रोडक्शन दे रही है। अभी अगर ये दूसरा बच्चा आया, ये एप्पल का देगा। अभी ये दूसरा बच्चा आया, यहाँ कुछ ऑरेंज है, उसका देने वाला है। यहाँ एक बच्चा है तो बर्ड का, शायद पैरट है, उसका वो इंट्रोडक्शन दे रहा है। तो धीरे धीरे छोटे छोटे एक्टिविटी से उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, उनका कम्युनिकेशन डेवलप हो जाता है, इस कम्युनिकेशन स्किल उनके अच्छे बन जाते हैं। अभी नेटवर्किंग है। नेटवर्किंग में मिलजुल के खेलना है, मिलजुल के रहना है, एक दूसरे के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम देना है, और विदाउट मतलब झगड़ा नहीं करना है, और प्लेवे मेथड से खेलना है। और यहाँ सारे अलग अलग तरीके के खेलों, ये बॉक्सेस है, तो कोई अल्फाबेट का भी है, ये कैपिटल का भी है, ये स्मॉल का भी है, यहाँ अलग खिलौने हैं। तो उसका मतलब सही तरीके से, जैसे सीक्वेंस से कैसे बनाना है, देखो अगर इसको अल्फाबेट का कोई गेम खेलना है, तो अल्फाबेट यहाँ वो इकट्ठा करने वाली है। इसको कोई ब्लॉक से खेलना है, तो ये सब ब्लॉक से खेलने वाली है। यहाँ हमें अल्फाबेट्स का नॉलेज मिलने वाला है, कलर का मिलने वाला है, यहाँ शेप्स का भी मिलने वाला है। तो लेकिन उनको गाइडेंस की ज़रूरत है। यहाँ भी बच्चे देखो, अभी आउटडोर में बच्चे आए हैं, तो कभी कभी ऐसे करते हैं ना हम कि चलो खेलो खेलो, मतलब क्या खेलना है, एक ही खेल खेलना। तो उसके अलावा हम ऐसा भी कर सकते हैं, जो खेलना है वो खेलो, जो खेलना है वो खेलो, मतलब बच्चों के माइंड में जो भी है, ब्रेन में जो भी है, वो इतने एक्टिव होते हैं बच्चे, उनके माइंड में हर एक बच्चा, जैसे गार्डन के फूल डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, उनका कलर, उनका स्मेल डिफरेंट डिफरेंट होता है, उसी तरीके से बच्चे भी ऐसे ही होते हैं कि हर एक बच्चा डिफरेंट ही होता है। हर एक बच्चे के माइंड में इमेजिनेशन पावर भी अलग अलग होती है। तो अगर आप देख रहे हो, यहाँ बच्चा कुछ खेल रहा है, चौक से कुछ ड्राइंग कर रहा है, यहाँ भी ये लड़की कुछ तो कर रही है, यहाँ भी ये बच्चा अपना खुद का खेल खेल रहा है। तो ऐसा प्लेटफॉर्म हमें उनको अवेलेबल करके देना है। उसके बाद है डिजिटल लिटरेसी। अभी डिजिटल लिटरेसी से क्या है ना, मोबाइल है, टैब है, कंप्यूटर है, टीवी है, सब कुछ है, तो उनको पता होता है बच्चों को, लेकिन गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया में जो भी कुछ चल रहा है, अभी 3 to 6 ईयर्स के बच्चों के लिए जितना ज़रूरी है, जैसे हम बच्चे छोटे हैं तो उनको वैसा ही खाना देते हैं, जितने छोटे बच्चे हैं उतना ही उनका एज ग्रुप के हिसाब से हम उनको खिलौने भी देते हैं, खाना भी देते हैं। तो डिजिटल लिटरेसी भी वैसी ही होनी चाहिए कि जितना ज़रूरी है उतना ही सिखाओ बच्चों को, कि कहीं गलती से वो गलत कुछ ना देखे ना सुने, उसका असर उनके पूरे पर्सनैलिटी, उनकी सोच, उनका बिहेवियर में पड़ सकता है, और उससे बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो जैसे एजुकेशनल सॉफ्टवेयर भी होता है, खेल भी होते हैं, एक्टिविटीज़ भी होती है, तो वो कैसे ऑपरेट करना है, उसके लिए क्या कमांड है, उसके लिए क्या फंक्शन है, उसका नॉलेज बच्चों को आप दे सकते हो।
सेल्फ एडवोकेसी मतलब बच्चों को जो भी उनके माइंड में जो भी है, जो भी बोलना है, नेचुरली वो क्या सोचते हैं, वो क्या बोलना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, तो उनको स्कोप देना है, मतलब उनको फ्रीडम देना है, तो बच्चे अपने आप बोलते हैं। अगर हम ही सब कुछ वन वे चल रहा है और बच्चे सुन रहे हैं तो इंटरेक्शन, तो वो जो भी टीचिंग लर्निंग होता है वो अच्छा नहीं हो जाता है। तो इंटरेक्शन चाहिए बच्चों के टीचर के बीच में, बच्चों के और पेरेंट्स के भी बीच में। तो पूरा उनका भी सुनना है, उनको सुनाना भी है और उनका सुनना भी है। तो हमें बहुत सारा पता चलता है। अगर एक टीचर एक क्लासरूम में कुछ पढ़ा रही है, बोल रही है, अगर टीचर ने एक ही क्वेश्चन पूछा, तो अगर क्लास में 20 बच्चे हैं तो अलग अलग तरीके से अपने ओन लैंग्वेज में बच्चे आंसर देते हैं, मतलब उनकी ओन थॉट से वो बोलते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म हमें उनको देना है। अभी है रेजिलियंस बिल्डिंग। तो कभी कभी कैसे होता है ना, जैसे बच्चे खेलते भी हैं, एक्टिविटी भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, आपस में झगड़ते भी हैं, तो कभी कभी बहुत दिक्कत आ जाती है, डिफिकल्टी सामने आ जाती है, समस्या आ जाती है। तो वही समस्या, वही डिफिकल्टी का सॉल्यूशन क्या है, उसको कैसे टैकल करें, ये हम नहीं बताने वाले। खाली हम ऑब्जर्व करने वाले हैं, उनको सही सही गाइडेंस करने वाले हैं, लेकिन दे विल बी डिसीजन में उनका खुद का डिसीजन वही लेंगे। तो उनके अंदर अगर ये क्वालिटी आ जाती है तो आगे जाके कभी भी कौन सी भी अगर समस्या आ जाती है तो बच्चे अच्छे तरीके से वो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गए मतलब मैंने जो भी आपको बताई एक्टिविटीज थी। तो बहुत सारे एक्टिविटीज सेम, अगर आप सेम भी नहीं लोगे, आपके माइंड में अगर दूसरी कुछ इनोवेटिव आइडियाज है, इनोवेटिव एक्टिविटीज आप ले सकते हो, तो पेरेंट्स भी ले सकते हैं और लेना भी चाहिए, और टीचर्स भी ले सकते हैं। मैंने खाली एग्जाम्पल के तौर पे ये आपको मैंने बताया, लेकिन इतना तो मैं जरूर कहूँगी कि अगर हम बच्चों को बचपन से ही सब कुछ सिखाएंगे, अच्छा बुरा, राइट रॉन्ग, तो और सारे स्किल्स बचपन से ही हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे, तो आगे जाके जो भी आउटपुट है वो बहुत अच्छा, मतलब हम बोलते हैं ना, जैसे टीचर्स आर स्कल्प्टर्स, जैसे रॉ मटेरियल है मिट्टी और उसमें से बहुत सारे स्कल्प्टर्स बनने वाले हैं, तो बहुत सारे सुंदर सुंदर स्कल्प्टर्स बनने वाले हैं। तो ये सारे बच्चे हैं, तो उनको हमें कैसे है ना बनाना है, उनको आगे बढ़ाना है, उनका लाइफ, उनका फ्यूचर ब्राइट करना है। तो ये तो सब टीचर्स, मतलब एजुकेशन सिस्टम और फैमिली, पेरेंट्स के ही हाथ में है। और शुरू से अगर हम ये सब करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। थैंक यू। आगे की वीडियो में हम और कुछ नया सीखेंगे बच्चों के लिए। थैंक यू।